हेलो गाइज, मेरा नाम है रमेश मीना और आप देख रहे हो मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि निमोनिया क्या होता है और इसके क्या कारण होते हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इसके चिन्ह और लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, इनके बारे में आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। परंतु वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया लंग्स का इन्फेक्शन है, मतलब जब इंसान में या छोटे बच्चों में निमोनिया की बीमारी ज़्यादा होती है, जिसमें मतलब 5 साल से छोटे बच्चे ज़्यादा इससे पीड़ित होते हैं। तो बच्चों में लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण ये डिजीज होती है। तो हमारे लंग्स में क्या एयर के छोटे छोटे एम्ब्रोलाई होती है जिसमें एयर भरी होती है। तो उनमें एयर की जगह जब पस या फ्लूइड भर जाता है, लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है और उसी को निमोनिया कहा जाता है। फिर अब हम समझ लेते हैं कि इसके कोज क्या है, मतलब इसके कारण क्या है, निमोनिया होने के कारण क्या है, ये किन कारणों से बच्चों में या तो 60 वर्ष से ऊपर वाले बड़े इंसानों में होती है या फिर 5 साल से छोटे वाले बच्चों में होती है। तो ये इसके कोज हम समझ लेते हैं। तो इस कोज में बैक्टीरिया इसका कोज हो सकता है, वायरस इसका कोज हो सकता है और जो फंगस के कारण भी ये निमोनिया होता है। और कई बार क्या वोमिटिंग, जैसे बच्चा वोमिटिंग करता है और उसको एस्पिरेट कर जाता है, जो श्वास नली के द्वारा फेफड़ों में चली जाती है वोमिटिंग, उल्टी, तो उससे भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। और फिर कभी कभी जैसे केरोसिन पी लिया बच्चे ने तो उसके कारण भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेन कारण इसके वायरस, बैक्टीरिया और फंगस ही मतलब माना जाता है। कोई रियरी केस में वोमिटिंग का और ये केरोसिन का कोज होता है, नहीं तो तीनों मेन कारण तो यही माने जाते हैं। अब हम समझते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, मतलब इसके चिन्ह और लक्षण क्या होते हैं। तो इसका सबसे मेन चिन्ह है वो है तेज बुखार और खांसी होगी बुखार के साथ बच्चे को, और जैसे मतलब वोमिटिंग भी होगी, डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी हो जाएगी बच्चे में, सांस लेने में परेशानी रहेगी और सांस लेने पर छाती में गड्ढे मतलब फील होंगे अपन को देखने पर। तो सबसे मेन को इसका साइन एंड सिम्टम यही माना जाता है कि सांस लेने में बच्चों को प्रॉब्लम होगी और जो सांस लेते टाइम छाती पे और यहाँ पर गड्ढे महसूस होंगे अपन को। तो उससे समझ जाना चाहिए कि बच्चे में निमोनिया हो सकता है। और इसके अलावा जैसे बच्चे में O2 की कमी हो जाती है तो नीलापन दिखाई देने लगता है, जिसको साइनोसिस बोलते हैं। तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम होता है। और नेक्स्ट इसका साइन एंड सिम्टम हो सकता है बच्चे में राइगर हो सकता है, मतलब कपकपी के साथ बुखार। और कई में मतलब जैसे खाना पीना बिल्कुल कम हो जाता है, तो खाना पीना कम हो जाता है तो यूरिन का आउटपुट भी कम हो जाता है, मतलब पेशाब भी कम करता है। और जब बच्चा आपका जैसे मान लो 2 महीने तक का बच्चा है तो वो 60 पर मिनट श्वसन दर हो, मतलब 1 मिनट में 60 से भी ज़्यादा सांस ले रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि निमोनिया हो सकता है। और अगर आपका बच्चा 2 महीने से लेके 12 महीने तक का है बच्चा, तो अगर वो 50 बार सांस ले रहा है 1 मिनट में तो भी समझ जाना चाहिए कि इसको निमोनिया हो सकता है। और अगर आपका बच्चा 1 साल से लेके 5 साल तक का है और वो 40 बार से ज़्यादा सांस ले रहा है 1 मिनट में, तो भी एक साइन एंड सिम्टम समझ जाना चाहिए कि निमोनिया हो सकता है। और अगर वो बच्चा 5 साल से बड़ा है और वो 20 से 30 बार पर मिनट से सांस ले रहा है, तब भी समझ जाना चाहिए कि निमोनिया हो सकता है। तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। कई बार क्या नॉर्मल बुखार में भी पेरेंट्स को ये समझने में परेशानी रहती है कि ये बच्चे को निमोनिया है या नॉर्मल बुखार है। तो ये साइन एंड सिम्टम के आधार पर भी समझ जाना चाहिए कि बच्चे को निमोनिया है या नहीं है। क्योंकि अगर बच्चे में निमोनिया होगा तो ये साइन एंड सिम्टम जरूर होंगे, जैसे तेज बुखार, कपकपी के साथ, और ये गड्ढे जो पड़ने लग जाते हैं छाती पे और यहाँ पर जो क्लेविकल बोन के पास, ये एक मेन चिन्ह होता है निमोनिया का। इससे ज़रूर समझ में आ जाता है कि बच्चे को निमोनिया हो सकता है। और जो सांस में लेने में परेशानी है अगर बच्चे को, तब भी समझ जाना चाहिए कि इसको
निमोनिया हो सकता है। बुखार तो नॉर्मल जैसे वायरल बुखार भी हो सकता है, परंतु अगर ये साइन एंड सिम्टम बच्चे में बुखार के साथ दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चे को निमोनिया हो सकता है, और इसमें लापरवाही ना करके तुरंत पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, मतलब इससे क्या जटिलता हो सकती है। अगर हमने अच्छी तरह टाइम से ध्यान नहीं दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो निमोनिया दो प्रकार का होता है, एक तो माइल्ड निमोनिया और एक सीवियर निमोनिया। माइल्ड निमोनिया में तो हल्का बुखार रहता है और बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती, जैसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं रहती, तो इसको तो ओरल मेडिसिन द्वारा भी ठीक कर दिया जाता है। परंतु अगर सीवियर एनीमिया है तो ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। इसमें कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है, और जो बच्चों की 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी डेथ का सबसे मेन कारण यही माना जाता है, क्योंकि विश्व में जो बच्चों की मृत्यु दर है उसका मेन कारण सबसे ज़्यादा ही निमोनिया को ही माना जाता है। तो इसको लापरवाही ना बरतनी चाहिए इसमें, और इसको नॉर्मल डिजीज ना समझकर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार बच्चे की डेथ हो जाती है। क्योंकि लंग्स का जो इन्फेक्शन है अगर वो तेज बढ़ गया तो बच्चे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और जो ब्लड में O2 की मात्रा है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। इस कारण से बच्चे की कई बार डेथ हो जाती है। तो इसको हल्के में ना लेकर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि इससे कैसे, इसका क्या प्रिवेंशन है, मतलब इससे कैसे बचा जा सकता है, कि हम क्या सावधानी रखें जिससे बच्चों को निमोनिया ना हो। तो इसमें सबसे पहला है बच्चे को न्यूट्रिशन, मतलब बच्चे की डाइट ऐसी दे जिसमें सारी इम्यूनिटी पावर बच्चे में हो। अगर हेल्दी फूड खाएगा बच्चा तो उसमें उसकी इम्यूनिटी पावर मतलब अच्छी होगी, या रोग से लड़ने की क्षमता उसमें होगी, तो बच्चा कम बीमार होगा। तो इसलिए न्यूट्रिशन इसका मेन प्रिवेंशन माना जाता है। और नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन है कि अगर जैसे बच्चों को ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके से ज़्यादा दूर रखे, क्योंकि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट होता है, ये सांस के द्वारा भी फैलता है, इसलिए भीड़ भाड़ से थोड़ा बचा के रखे बच्चों को। और नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन है बच्चा किसी दूसरे से बात करे या छींके या खांसे तो इसमें मास्क का सबसे मेन यूज होना चाहिए। परंतु अगर मास्क यूज नहीं कर सके तो अपने जैसे हाथ बच्चे को सिखाइए कि खांसते टाइम या बात करते टाइम दूसरे से अपने मुंह को हाथ से कवर करना चाहिए, तो इससे भी काफ़ी हद तक निमोनिया से बचा जा सकता है। और नेक्स्ट इसका प्रिवेंशन है सबसे मेन माना जाता है जो इम्यूनाइजेशन, मतलब टीकाकरण। तो बच्चों में अगर टाइम से टीके लगाए जाते हैं तो ये काफ़ी हद तक निमोनिया कंट्रोल हुआ है। विश्व में जो इसके मतलब इम्यूनाइजेशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है कि इम्यूनाइजेशन से निमोनिया की जो दर है बहुत कंट्रोल हो गया था इससे टीकाकरण के कारण। तो मेरा सभी पेरेंट्स से यही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि बच्चे को इम्यूनाइजेशन ज़रूर करवाए, क्योंकि कई अभी पेरेंट्स अभी भी बच्चे को इम्यूनाइजेशन नहीं करवाते कि बुखार आ जाएगा बच्चे को टीका नहीं लगवाएंगे हम तो बुखार तो एक दिन के लिए आएगा, परंतु ये कई डिजीज ऐसी है जिनको वैक्सीन के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं हम, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए। जैसे बच्चा पे 1.5 महीना का होता है तब भी DPT का टीका लगता है, 2.5 महीने का होता है तब भी DPT का टीका लगता है, और फिर 3.5 महीने का होता है जब भी DPT का टीका लगता है। तो इसमें निमोनिया कंट्रोल होता है DPT के टीके से, इसलिए ज़रूर लगवानी चाहिए। और फिर जब 9 महीने का बच्चा होता है तब मीजल्स का टीका लगाया जाता है, तो उससे भी ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो इसका प्रिवेंशन में इम्यूनाइजेशन को भी शामिल किया गया है कि इम्यूनाइजेशन करने से भी निमोनिया से बचा जा सकता है। अब हम समझ लेते हैं कि अगर बच्चे में निमोनिया हो गया या बड़े में जैसे 60 साल से ऊपर के बड़े आदमियों में निमोनिया हो गया तो इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पहले तो अगर माइल्ड निमोनिया है जैसे उसमें पेशेंट को कम प्रॉब्लम है, कम दिक्कत है, तो ओरल ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर दिया जाता है, जिसमें OPD में बच्चे को या बड़े आदमी को दिखाया जाता है। तो वहीं पर उसको मेडिसिन जैसे टेबलेट या सिरप देकर वहीं से घर पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो उसी से निमोनिया ठीक हो जाता है। परंतु अगर सीवियर एनीमिया है जिसमें बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या साइनोसिस है मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, या फिर श्वसन दर तेज बढ़ी हुई है, डिहाइड्रेशन हो रखा है जैसे पानी की कमी हो रखी है बिल्कुल, तो ऐसे में बच्चे को एडमिट कर लिया जाता है।
तो उसमें साइनोसिस से बचने के लिए बच्चों को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, और डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए बच्चों को फ्लूइड की मात्रा दी जाती है, जो इंट्रावेनस ड्रिप चढ़ाई जाती है, उसके द्वारा डिहाइड्रेशन का उपचार किया जाता है। और अगर वोमिटिंग वगैरह है तो उसके लिए वो एंटी वोमिटिक ड्रग्स दी जाती है, और तेज बुखार के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती है। और अगर बच्चों को सांस लेने में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बच्चों को TDS या 6 आवरली बच्चों को नेबुलाइजेशन किया जाता है, जिससे भी सांस में बच्चे को काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। और बच्चों को एंटीबायोटिक्स दी जाती है, उसमें जैसे बैक्टीरिया वाला जो निमोनिया, उसी में ज़्यादातर ये काम करती है। एंटीबायोटिक अदर्स में वायरस में एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक दी जाती है। निमोनिया में पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक की बैक्टीरिया को ख़त्म कर पाने में सही मानी जाती है। तो पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन एंटीबायोटिक दी जाती है इसमें। मेरे को आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर कोई किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।